कि विवेक, धैर्य, आश्रय ये अपने जीवन की इमारत के 3 फाउंडेशन हैं। जीवन में जितनी चर्चा और जितना महत्व हम कमरे के इंटीरियर को देते हैं, पर कई बार इस कमरे की इंटीरियर की शोभा से प्रभावित होते हुए हम उसके फाउंडेशन को ध्यान से हटा देते हैं। और जब फाउंडेशन कमजोर हो गया तो जरा सा हवा का झोंका भी उसको हिला सकता है कि नहीं। तो ये 5 दिन हमको क्या करना है? अपने फाउंडेशन को दृढ़ करना है। और जब फाउंडेशन दृढ़ हो गया तो जीवन की कैसी भी मुश्किलें आएंगी, जीवन की कैसी भी समस्याएं आएंगी, वो हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। और देखो, मैंने कल ये भी कहा था कि षोडश ग्रंथ के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, अधिकतः सभी ग्रंथों के पीछे कोई वैष्णव निमित्त बने हैं और किसी के प्रश्नों का समाधान करने के लिए महाप्रभु जी ने ये ग्रंथ दिया है। पर कल अपन ने चर्चा करी कि विवेक, धैर्य, आश्रय के अंदर कोई वैष्णव निमित्त नहीं बने। और जब निमित्त नहीं बने तो कई ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जो गुणगान के होते हैं, जैसे यमुनाष्टक है इत्यादि। वो गुणगान में किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। पर जब विवेक, धैर्य और आश्रय ये 3 तत्व की चर्चा करनी हो तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जिज्ञासा व्यक्त न करे तो उसे उपदेश या तत्व ज्ञान दिया नहीं जा सकता। यह शास्त्र की मर्यादा है। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी ये कहते हैं कि जब तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, जब तक किसी ने जिज्ञासा व्यक्त नहीं करी, जब तक कोई पूछे ना, तब तक उसके मन का समाधान सीधे करना नहीं चाहिए। और शास्त्र ये भी कहते हैं, ना पुष्ट कस्यश्चित् ब्रूयान न चान्यो ये न पृच्छतः। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि इतनी जगह या इतनी बार प्रश्नों का समाधान करना नहीं चाहिए। बोले कैसे कैसे? तो शास्त्रों ने अपन को बताया कि कोई अनायास आके पूछ ले इसका क्या होता है। अभी न उसकी पूर्व भूमिका बनी है, न आपसे उसके संबंधी कोई चर्चा ही हुई है, तो शास्त्रियों कहते हैं कि अनायास आके यदि कोई पूछ ले तो जानते होने पर भी एकदम से उसका उत्तर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे कहा कि यदि कोई रास्ते पे जा रहा हो, क्योंकि प्रश्न पूछने की भी एक भूमिका होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की भी एक अवस्था होनी चाहिए। यदि कोई चलते चलते जा रहे हो, उठ के चलते हुए जा रहे हैं, तो उस समय जब चल के हुए जा रहे हैं उस समय प्रश्न यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर देना नहीं चाहिए, चाहे आप जानते हो। यह भी शास्त्र की मर्यादा है। कितनी वस्तु अपन ने देखी? पहले क्या देखा? अनायास। अनायास कोई आके एकदम से पूछ ले, और पहले अपने वहां कहते हैं कि पहले बैठे, अंदन करे, पूछे, फिर उसका उत्तर दिया जाए। क्योंकि अनायास कोई आके पूछने लगा है तो मानो शायद जिज्ञासा नहीं है, वो परीक्षा का भाव लेके आया है। वो परीक्षित बन के नहीं, परीक्षक बन के आया है। तो 2 भूमिका ये देखी, अनायास कोई पूछे उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। यहां से उठ के गए और एकदम से कोई आके पूछे, जानने पर भी उस समय उत्तर उसको देना नहीं चाहिए। क्यों? यदि एक बार ऐसी आदत पड़ गई तो हर बार किसी को इसी तरह पकड़ेगा। कहते हैं कि बिना आदर के कोई प्रश्न पूछे, यदि कोई बिना आदर के प्रश्न पूछे, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ एक प्रश्न लेके हर जगह घूमते हैं। उनके पास प्रश्न भी उनके नहीं होते, उधार के होते हैं। और वही प्रश्न लेके वहां पूछेंगे इसका क्या होता है, वो कहेंगे ऐसे। बोले वो लोग तो ऐसे कह रहे थे। अच्छा, उनके पास जाके पूछेंगे इसका क्या होता है, बोले ऐसे। बोले उनने तो ये कहा था। तो यहां जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें अपना ज्ञान थोपना है, ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं है। वो सिर्फ अपना शो ऑफ करने आया है कि देखो मुझे इतना आता है, मुझे इतना पता है। और ये जब दिखाने जाए तो उस समय शास्त्र की मर्यादा कहती है कि बिना आदर के प्रश्न करे तो उस समय उसका उत्तर देना चाहिए।
मुझे पता है घर पे सब लोग याद कर रहे हैं आज। सोफे में से उठ के गए, पूछने आवे, बोले आज ही सुना था। और आगे की अवस्था बताई कि बिना विश्वास के, यदि आपके ऊपर किसी को फेथ नहीं है, आपके ऊपर वो भरोसा नहीं कर रहा, आपके ऊपर वो विश्वास नहीं करता, और यदि वो प्रश्न पूछेगा और आपने उसका उत्तर भी उसको दे दिया, तो जो व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करता वो आपको उत्तर भी देगा तो वो उत्तर कुछ काम का रहेगा? क्योंकि जो समझने आया हो उससे समझाया जा सकता है। कई लोग ठान के आते हैं कि समझना है ही, बहुत बढ़िया, तो उसका कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी होगा, उसका क्या बिगाड़ लेगा? समझने को तैयार हो, समझना चाहता हो, उसे कोई समझा सकता है, लेकिन नहीं समझना है ये ठान के आया हो, इसलिए कह दिया जब आपके ऊपर उसको भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है और प्रश्न पूछे तो उस समय उसके मन का समाधान या मन का खुलासा करना नहीं चाहिए, और कहे बिना प्रणाम किए पूछे। क्योंकि पूछने आया है तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है, वो ऊपर से नीचे ढलान होती है तब जाता है। जैसे जल होता है तो जल जहां ढलान दिखेगी वहां जाएगा, और जब सामने बैठा हुआ व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रश्न पूछे, यानो वहां ढलान आई, विनम्रता आई, और विनम्रता आई तो जब ज्ञान की सरिता बहेगी उस तक पहुंचेगी। जब तक वो झुका नहीं है, अहम है, तब तक कोई उपदेश भी दे देगा, ज्ञान भी दे देगा, तो भी उसके कुछ काम का रहेगा नहीं। तो कितनी वस्तु अपन ने देखी, कहां कहां प्रश्न का उत्तर जल्दी उस समय देना नहीं चाहिए, अनायास, फिर चलते चलते, बहुत बढ़िया, विश्वास न हो, फिर विनम्रता का अभाव हो, और चौथी वस्तु हाथ जोड़ के पूछे तब उसका उत्तर देना चाहिए। अपने प्रश्नों को या अपने जवाबों को या अपने समाधान को इतना भी सरल न बता दो कि पूछे बिना कहते रहो। ध्यान रखना, अपनी बातों को या अपने शब्दों को कभी भी इतना सरल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई लोग सलाह के बंडल होते हैं। आपने एक वस्तु कही और सलाह का मारा चालू हो जाए, तो कहे यदि बिना पूछे बिना कहे कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है ना, तो उनके शब्दों का मोल कुछ भी रहता नहीं है। तो इतनी वस्तु बताई, जब शास्त्र में कहा गया है कि इतनी वस्तु हो तब प्रश्न का समाधान देना, और महाप्रभु जी ने ये विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंदर हमारे हरेक के मन का समाधान दिया है कि नहीं? पता नहीं किसी ने पूछा होगा कि नहीं, पता नहीं किसी ने विनती करी होगी कि नहीं, पता नहीं किसी ने हाथ जोड़ के कहा होगा कि नहीं, फिर भी महाप्रभु जी ने अकारण कृपा क्यों करी? क्योंकि वही वक्त शास्त्र कहते हैं, ब्रूयों स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्य मध्यद अनापृष्टमपि ब्रूयो गुरुवो दीनवत्सलाः। कहा कि देखो, इतनी जगह इस प्रकार प्रश्न यदि पूछे गए हों तो जानने पर भी अनजान बन जाना चाहिए, जानने पर भी उस समय उस घड़ी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। बोले कल पूछना, बाद में पूछना, बाद में कहूंगा, ये बात कर देनी चाहिए। लेकिन उसी समय शास्त्र एक बात और कहते हैं, और शास्त्र दूसरी बात कहते हुए कहते हैं कि यदि कोई अपना मित्र हो, कौन हो कि जिससे टोकने का, कुछ कहने का ऐसा व्यवहार हो, ऐसा कोई मित्र हो, और यदि वो पूछे ना तो पूछे बिना भी उसे कहा जा सकता है। दूसरा कहा पुत्र, अपना पुत्र हो तो जरूरी नहीं कि आके हाथ जोड़ के पूछे तभी उसे सलाह देनी चाहिए। हाँ? यदि पढ़ नहीं रहा हो, एग्जाम का टाइम चल रहा हो, और अपन आंख बढ़ा करके बैठे हो, कब आके हाथ जोड़ के पूछे पिताजी पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो उस समय ये आशा रखनी नहीं चाहिए कि वह हाथ जोड़ के पूछेगा तब उसका उत्तर देंगे। कहते हैं यदि मित्र है, पुत्र है, उसके संग संग शिष्य है,
और यदि शिष्य है तो फिर शास्त्र भले कहते हो कि वो पूछे तभी उत्तर देना चाहिए, पर गुरु का कर्तव्य यह है कि जब जब भी लगे कि शिष्य कहीं चूक रहा है, उसी समय उसे रोकना भी चाहिए और उसी समय उसे टोकना भी चाहिए। पुत्र, मित्र, शिष्य, आगे कहा पति या पत्नी। सब मौन क्यों हो गए एकदम से? यदि पति को कुछ कहना हो, यदि गलत कर रहा हो तो पत्नी कह सकती है। उस समय आशा नहीं रखनी चाहिए कि हाथ जोड़ के पूछेंगे। और यदि पति अपने पत्नी को कुछ कहना चाहता है तो उस समय भी ये प्रतीक्षा करनी नहीं चाहिए। यदि वो कुछ गलत करे या कुछ चूक रहे हैं तो उसी समय उसे सत्य वस्तु कहनी चाहिए। पर कहनी तो चाहिए, पर दिक्कत होती क्या है, अपना कहने का टोन ऐसा होता है कि अच्छी कही हुई वस्तु भी पूरी। और जीवन के अंदर जितनी भी समस्या होती है ना, वो समस्या बोलने से सिर्फ 10% होती है। कितनी? लेकिन 90% बोलने के टोन के कारण होती है। 10% समस्या होती है बोलने से, शब्दों से, और 90% समस्या होती है बोलने के टोन से। एक ही वस्तु आप उसे अपनी हित की वस्तु कोई कह रहा है, ऐसा भी एहसास करा सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना तो बोलो। एक ही वस्तु आप उसके सच्चे हितेच्छु हो, उस प्रकार कह रहे हो, उसका एहसास भी आप करा सकते हो। और एक ही वस्तु आप उसे ऐसे भी कह सकते हो कि जिससे उसका इंसल्ट कर रहे हो या उसको गिल्ट फील करा रहे हो। कह सकते हो कि नहीं? एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है, बोलने का प्रकार अलग अलग होता है। तो कह दिया कि पति पत्नी हो, उसको भी यदि कहीं चूके तो कह सकते हैं। तो यहां महाप्रभु जी ने क्या देखा कि ये जितने भी जीव हैं ये उनके हैं, ये उनके हैं। और जब अपने निज जनों को विचलित देखा तो श्री महाप्रभु जी रह न सके, और ये विवेक धैर्य आश्रय रूपी ग्रंथ अपन को आपने दिया।